हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास तमाम तरह के शेप दिखते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब उसका एनालिसिस करके हम उसको समझें और अगर उसको हमको बनाने को कहा जाए तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास जो शेप होते हैं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, कहने का मतलब हमारे पास प्लेन पेपर हो सकता है या हमारे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है तो उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। और ऐसे फिगर जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं और जिसमें सिर्फ एक लेंथ हो उसको 1 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो जनरली यहाँ पे हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 डायमेंशनल फिगर क्या है, कैसे दिखाई पड़ता है, उसको कैसे बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर कैसे होता है और उसको कैसे बनाते हैं और देखने में वो कैसा लगता है। फिर इसी तरह हम 3 डायमेंशनल के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स बिगिन। जैसे प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर यहाँ पे बात की जा रही है। प्लेन फिगर मतलब 2 डायमेंशनल, सॉलिड फिगर मतलब 3 डायमेंशनल। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट लाइक बुक, बॉल, आइसक्रीम, कोन etc. around us which have different shape. One thing common about most of these objects is that they have some length. इनके पास क्या some length, breadth और height या depth. height है या depth है. That is they all occupy space and have 3 dimensions. इसमें कहने का मतलब 3 डायमेंशनल है जिसमें बुक की मोटाई है, चौड़ाई है और लंबाई चौड़ाई दोनों है। इसी तरह बाल भी है, आइसक्रीम है। तो ये इन सबको कहा 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे बाल कहा गया, गोला है, इसको देखा जाए, ठीक है, ये गोलाई है, इसकी हाइट भी है, जमीन पे रखा है, आगे पीछे, ये सिलेंडर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप है। और ये बुक है, ये है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ भी है। सो ये इस तरह का 3 डायमेंशनल डायग्राम इस तरह के होते हैं जिसमें तीनों चीज होता है, हाइट होती है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, किसी कॉर्नर से जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें तीनों चीज होता है तो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। यही इसमें बताया गया है प्लेन फिगर। तो डायमेंशन इज अ मेजरेबल लेंथ अलोंग अ डायरेक्शन। डायमेंशन क्या है कि किसी दिशा में, डायरेक्शन में उसकी लेंथ मेजर किया जा सके। डायमेंशन जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट इज डायमेंशनलेस। जो एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन लाइन में 1 डायमेंशन होता है। सो पॉइंट इज नो डायमेंशन। लाइन 1 डायमेंशन। ये है, ये ऐसे कुछ बना दिया गया है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन शेप क्या है, कोई क्यूबॉइड बना दें, जैसे यहाँ पे एक शेप बना भी है। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे ये शेप कैसे बनाए जाते हैं। तो ये आपका ये 3 डायमेंशन हो जाए। 3D बोलते हैं इसको, 2D बोलते हैं, 1D बोल सकते हैं, ठीक है, नो डायमेंशन। जैसे ये क्यूबॉइड है, 3D है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 दिशाएं होती हैं इसकी। देखिए 1 2 3 डायरेक्शन है, इसलिए 3 डायमेंशन होता है। यहां पे कई एग्जांपल्स हैं। रे ऑफ लाइन 1 डायमेंशन, ये लाइन है 1 डायमेंशन, लाइन सेगमेंट है 1 डायमेंशन, ट्रायंगल है 2 डायमेंशनल, ठीक है, स्क्वायर है 2 डायमेंशनल। सॉलिड शेप यहां दिखाया गया है जैसे क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, 1 2 3। ये भी स्फीयर भी है, ठीक है, 3 चीजें इसमें आ जा रही हैं। इसकी ऊंचाई भी है, कोन भी है, ठीक है, कोन के पास भी ये है, ठीक है, एक, ये सारी चीजें इसके पास भी ये 3 चीजें हैं। ये यहाँ पॉइंट है, क्यूबॉइड में दिख रहा है, पिरामिड में भी दिख रहा है, सिलेंडर में भी ये चीजें हैं, इधर है, ठीक है, इधर है और एक इधर भी है। 3 चीजें हैं इसमें, ये सारी चीजें इसमें। तो इसमें दिख ही रहा है। तो ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर आपके पास है।
अब 3 डायमेंशनल फिगर है तो उनको ऑब्जर्व कैसे करें, कैसे उसको देखेंगे, देखने के बाद वो कैसे हमको समझ में आएगा। तो उसको देखने का कई तरीका है। सॉलिड फिगर कैन विजुलाइज, देखने का 3 तरीके हैं, कई तरीके हैं। सॉलिड शेप कैन बी फॉर्म बाय प्लेसिंग सम सॉलिड शेप साइड बाय साइड टू फॉर्म ए न्यू सॉलिड शेप। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे है क्यूब है, एक क्यूब, कई क्यूब रख के एक बड़ा सा क्यूब आर्ट बना लेते हैं। ए सिलेंडर इज फॉर्म बाय स्लाइसिंग अप सर्किल वर्टिकली, ठीक है। स्टैकिंग, कोई एक सर्किल है इस तरह का, इस तरह की कई सर्किलें बार बार आप रखते जाएंगे तो क्योंकि देखिए सिलेंडर है इस तरह का शेप, अगर एक छोटी छोटी शेप की कई यहाँ पे रखते जाएं तो आपको सिलेंडर बने। एक छोटा सा शेप का सर्किल हो, इसी तरह कई कई जोड़ेंगे तो एक सिलेंडर बन जाता है। यही करेंगे, एक क्यूब लेके बनाएंगे तो क्यूबाइड बन जाता है। 3 डायमेंशनल फिगर है। तो कहने का मतलब है क्यूब कैन बी फॉर्म बाय प्लेसिंग क्यूब साइड बाय साइड, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो जैसे बनाते हैं उसी तरह उसको हमको देखना भी है। और क्या चीजें हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सबसे छोटी यूनिट को देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे बना है। जैसे ए सॉलिड कैन बी विजुलाइज बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे एक क्यूब है, कैन बी मेड अप ऑफ 27 स्मॉल क्यूब ऑफ डायमेंशन। ये कह रहा है कि एक क्यूब, बड़ा सा क्यूब, जैसे ये बड़ा सा क्यूब है, ये छोटे छोटे क्यूबों से बना सकते हैं अगर ये, ठीक है। तो एक साइड 3 रख दें, यहाँ पे 3, 6, 9, ठीक है। फिर यहाँ पे 9, मतलब एक लेयर में 9 क्यूब रख के देंगे तो 27 क्यूब हो जाएगा। और इसकी पूरी सॉलिड ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई भी, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब इससे ये इस तरह का ये व्यू निकल के आ जाता है। तो कोई यहाँ पे कोई डायग्राम कैसे बनता है या कैसे बनाया जा सकता है वही समझना है, उसकी बेसिक डिजाइन हमको समझना है। कोई शेप कैसे क्रिएट हो जा रहा है, उसके पीछे में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको समझना है। अगर ये चीजें हम उसका स्ट्रक्चर समझे रहेंगे कैसे बनता है, तो अगर उसको हमको डायग्राम बनाना है या प्रैक्टिकली हमको क्यूब बनाने के लिए कह दिया जाए कि इतने क्यूब बनाना है और उससे ये शेप बनाना है, कोई डिजाइन बनाना है इस तरह का, तो हमको उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हमको घर बनाना है, घर अगर बनाना है तो हमको ईंटे का साइज और शेप पता है, तो जो है उसके बेसिस पे हम दीवार खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी के हिसाब से हम लगाएंगे कि हाँ इतनी ईंटें ऐसी लगेंगी, ऐसी ईंटें लगेंगी। इसी तरह अगर कोई भी डिजाइन आपको बनाना है तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो हमको समझ में आना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ताकि उसका यूज करके हम बड़ी डिजाइन या बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट से। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, कैसे इसका यूज कर, ये सारा यूज इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में, डिजाइन में बहुत यूज होगा, ग्राफिक डिजाइन में ये सब यूज होता है। ये सब आपको हर एक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक जानकारी है तो आप इसका यूज करके बड़े बड़े काम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ सब ये बताया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे बता रहे हैं व्यूइंग सेक्शन ऑफ कट, कोई अगर कोई डायग्राम दिया है, जैसे उसमें तो बनाना है, छोटे छोटे से जोड़ के बड़ा बनाना था। यहाँ पे कोई बड़ा चीज दिया है तो उसको छोटे छोटे काट के देखना है, तो इस तरह देखना है, जो छोटे से बनाते हुए उसको समझना है, फिर उसको काट के समझना है। यहाँ पे इफ यू कट ए स्लाइस या सॉलिड वी गेट इट व्यू क्रॉस सेक्शन व्यू, काट के अगर उसको समझना है तो उसको क्रॉस सेक्शन व्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, इफ ए लोफ ऑफ ब्रेड इज कट वर्टिकली देन द क्रॉस सेक्शन इज ऑलमोस्ट एट द स्क्वायर। ब्रेड का टुकड़ा है, अगर उसको ब्रेड का टुकड़ा आपके पास रहता है, काफी बड़ा है, उसको काटते हैं। लोफ मतलब बड़ा सा, पूरा ब्रेड का बंडल ही होता है, पूरा ब्रेड का ऐसे बड़ा सा बंडल ही होता है, ठीक है। ब्रेड का बंडल, इसमें स्लाइस ऐसे काट के जो हमारे ब्रेड आते हैं उसके पहले बड़ा सा बंडल होता है, फिर उसको स्लाइस काट दिया जाता है, यही कहने का मतलब। बट इफ इट कट हॉरिजॉन्टली द क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल, कहने को ब्रेड को अगर ऐसे ऐसे काटेंगे तो इसमें जो शेप निकलेगा वो लगभग आपको स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन अगर आपको ब्रेड को ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे लंबा लंबा काटेंगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा।
ये सारे चीजें हैं। जैसे कुकुम्बर को है काटेंगे तो उसमें गोले गोले ऐसे गोले गोले लच्छे निकलते हैं। जैसे इसको है काटना है, यहाँ 20 से ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, दो क्रॉस सेक्शन मिल गए। इसी तरह ये एक फिगर है, इसको ऐसे काटेंगे तो आपको 2 क्रॉस सेक्शन मिलेगा। इसी को 20 से ऐसे काटेंगे, देखिए 2 क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में 2 कटे हुए पार्ट मिलते हैं। अब इसको शैडो में देखते हैं कि अगर कोई फिगर है उसकी परछाई कैसे दिखाई पड़ती है। इससे भी हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। शैडो कैन बी व्यू टू 3D ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है सिलेंडर है, वो अगर ये परछाई में देखेंगे तो कुछ इस तरह का शेप दिखाएगा। ये 2D ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये 3D ऑब्जेक्ट है। ये डिफरेंट तरह के व्यू दिखाने की यहाँ कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कोई कैसे दिखता है। अब यहाँ पे है कि एक और को उसको देखने में सिर्फ कुछ मत करिए, ना काटिए ना पीटिए, सिर्फ बाहर से देखिए कैसे लगता है। तो उसको सामने से देखिए, कोई फिगर है उसको सामने से देखिए, फिर उसको उसके ऊपर से देखिए या उसके बगल से देखिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ अगर इसको देखें, ऊपर से आप देखेंगे, प्लेन को ऊपर से देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई पड़ेगा। ऊपर से देखेंगे, ठीक है, ऊपर से अगर इसको देखेंगे ऊंचाई से, नीचे रख दीजिए, ऊपर से देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा। फ्रंट व्यू सामने से खड़े होंगे, ठीक है, सामने से अगर खड़े होते हैं, ठीक है, सामने से खड़े होंगे तो आपको फ्रंट व्यू दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 4 कोने दिखाई पड़ेंगे जहां पे 4 होंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये फ्रंट व्यू की बात कर रहा है, ठीक है। यहां से ये दिखेगा। साइड व्यू में आपको ये पोर्शन दिखेगा, ठीक है, साइड व्यू में आपको ये पोर्शन दिखेगा, ये चीजें, क्योंकि आपको ये भी दिख जाएगा, ठीक है। और फ्रंट में जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये इसके सामने दूर से देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा, इसलिए ये 4 है। प्लेन पे देखेंगे तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी, ये चारों दिखेंगे। इधर से यहाँ से खड़े होंगे, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 और ये भी दिखेगा, इसलिए फ्रंट व्यू है। इधर से देखेंगे तो आपको ये दो प्लस ये भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ बीच में गायब होगा, ये दिखेगा, तो 1 2 ऊपर नीचे 3 दिखेंगे। दैट इज ए साइड व्यू। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितने फेस होते हैं, उसके कितने कोने होते हैं, उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका एक क्यूबाइड है तो इसमें ये जो है फेस है, तो इसमें 6 फेस होते हैं, ठीक है। और कोने कितने हैं, 1 2 3 4, इसी तरह 4 कोने हो गए तो 8 कोने हो जाते हैं। वर्टेसेस, सॉरी ये आपके 8 वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, हाँ ये वर्टेक्स। और इसके बाद जो है ये लाइनें जो हैं इसकी वर्टिकल्स कहलाती है, ठीक है। ये लाइन जो है वर्टेक्स है, ये साइड है, ठीक है। 1 2 3 4 8 हो जाएंगी, ठीक है, 8 8 दोनों हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 फेस 6 होंगे, बाकी कोने और लाइनें 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8 12, इसके जो है 12 लाइन 12 इंच हो जाएंगे। इंच जो है इसके 12 होंगे, इसके इंच 12 इंच होंगे। 4 ऊपर 4 नीचे और 2 4 12 हो जाएंगे। और फेस कितने होंगे, 2 4 6, फेस 6 होंगे। और इंच जो वर्टेक्स जो होंगे 8 होंगे। ये कोने वाले पॉइंट 1 2 3 4, इसी तरह नीचे 1 2 1 यहाँ पे 3 और 4, ये 8 हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें, कोई शेप का ये सारा चीज आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी है तो क्यूब में कहते हैं नंबर ऑफ फेस 6 है, नंबर ऑफ प्लेन ये है 6 ही होंगे, नंबर ऑफ कर्व कोई कर्व नहीं है, इंच जो है 12 है, वर्टेक्स 8 है। क्यूबाइड में भी सेम होगा, सिलेंडर में बदल जाएगा, नंबर ऑफ सरफेस 3 है क्योंकि ये 2 साइड में और इधर इसका गोला वाला। और नंबर ऑफ प्लेन सरफेस 2 होंगे क्योंकि सिर्फ साइड वाला होगा, गोला वाला नहीं। कर्व सरफेस 1 होगा। इंच कितने होंगे, 2 होंगे इधर से उधर, और वर्टिसेस नहीं होता। कोन में नंबर ऑफ सरफेस 2 होते हैं, एक इसका
कर्व वाला एक नीचे वाला, प्लेन वाला ये हो गया, कर्व वाला ये हो गया। एंड्स होते नहीं, वर्टेक्स एक होता है ऊपर की तरफ। स्फीयर में क्या होता है, एक सरफेस होता है, चारों तरफ से गोला ही होता है और उसमें से कर्व सरफेस होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ये आपको याद रखना है। अब कह रहा है कि कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, उसका एक डायग्राम है। जैसे एक मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, स्वीट बॉक्स, उसको फाड़ के उसको अलग अलग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शेप निकल के आता है, वही ये बताया है। फ्लैटेड, कोई भी डायमेंशनल का जो ऐसे फ्लैटेड पेपर होता है उसे उसका नेट डायग्राम कहते हैं। जैसे क्यूब बॉक्स है, माचिस का डिब्बा भी आप तो खोखला होता है, सबसे अच्छा उदाहरण मिठाई का डिब्बा होता है। मिठाई का डिब्बा जो चारों तरफ से बंद होता है, उसको एक दूसरे से फंसाया हुआ है, तो उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। हो सकता है ये थोड़े से बड़े छोटे हों, लेकिन वो उसका इस तरह का डायग्राम है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको सीधा करेंगे, पहले इसको सीधा करेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे, फिर इसको और ले आएंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को साइड करेंगे, फिर एक ऊपर एक नीचे से चिपका देते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर कैसे ड्रा किया जाता है, उसके लिए 2 टेक्निक है आपके पास। एक ऑब्लिक स्केच टेक्निक है और एक डार्ट से आपका 2 तरह का बनाया जाए। जैसे ऑब्लिक स्केच क्या होता है, इस तरह बनाया जाता है। एक पेपर होता है, यहाँ पे पेपर बनाना सिखाया जा रहा है। ड्राइंग ए ऑब्लिक स्केच ऑफ ए क्यूब बनाना है कैसे। इसमें कह रहा है कि ड्रा द फ्रंट एंड अपोजिट फेस, ठीक है, पहले उसके फ्रंट और अपोजिट फेस बनाना है। फिर ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नरों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपके हम लोग कैसे बनाते हैं क्यूब को, सबसे पहले क्या है, सामने का फेस बना लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, फ्रंट। फिर क्या करते हैं, ये फ्रंट हो गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका अपोजिट वाला भी बना लेते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाए। अब क्या करते हैं, ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर को ज्वाइन करा लेते हैं। ये आपका बन जाता है, देखिए बन दिख गया, एक क्यूब बन गया इस तरह का। तो यही है, यहाँ पे यह है, पहले फ्रंट बताए, ऐसे बना लेते हैं हम क्यूब को। अब कह रहे एक और तरीका है, ऐसे एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं। इसमें क्या है, एग्जैक्टली सेम फेस होता है। ड्राइंग ए आइसोमेट्रिक स्केच, अगर उसको आपको डायमेंशनल एग्जैक्टली बनाना है तो ये टेक्निक यूज की है। तो इसमें 4-3-3 का बनाना है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ड्रा ए रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में डार्ट मिला के आपका जो है ये 4 ले लेते हैं, ये 3 का एक डैश है। ये एक पेपर होता है, डॉटेड पेपर होता है, उस पर ये बनाया जाता है। ऐसे लिया, पहले में क्या फ्रंट बना लिया 4-3 का, फिर दूसरे में क्या किया, ड्रा 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे पहले हमने ये बनाया था, अब इसमें एक यहाँ से कितना चाहिए, 3 चाहिए, ये 3 ले लिया, फिर यहाँ चाहिए 3 ले लिया, फिर यहाँ भी चाहिए 3 ले लिया, यहाँ भी चाहिए 3 3 का हमने 1 2 3 4 जो है पैरेलल लाइन, 1 1 2 1 2 3 4 पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर लिया। कनेक्ट द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर यूजिंग अप्रोप्रिएट लाइन। अब इसको ज्वाइन कराना है, तो अब इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ हम ज्वाइन करा देते हैं। यही कहने को लिए सारा हमने ज्वाइन करा दिया। कितना, 1 2 3 4। ये पीछे का जो है हमने शेप बनाया है, जो ज्वाइन हुआ तो हमारा पिछली सामने के पीछे की दीवार का फेस बन गया। फेस बनने के बाद देखिए आपका क्यूबॉइड बन गया। तो ये 2 तरह का तरीका था। एक तो हमने सिंपली इस तरह का बना लिया, पहले सामने बना लिया, फिर उसका, ठीक, अब ये व्यू बना लिया, ऐसे 2 बन गया। अब इसके बाद इसको ज्वाइन करा दिया, ये बना दिया। इसमें क्या, हमको मेजरमेंट ऑलरेडी यूज नहीं करते, फ्री हैंड से बना लेते हैं। देखिए फिर से देखिए, ऐसे एक रेक्टेंगल बना लिए, फिर हम क्या, इसका जो आधा है ना,
हाफ से लेके यहाँ से, फिर इसके हाफ से लेके यहाँ से, फिर ऐसे करके ज्वाइन करा देते। फिर हम ऊपर का ज्वाइन करा दिए, नीचे का करा दिया, आपका बन गया 3 डायमेंशन से। ठीक है, तो 2 तरह से, डार्ट से और इससे। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कैसे दिखता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, फ्रंट से कैसे दिखेगा, यहाँ पे बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, उसके बगल से कैसे दिखा दिया। फिर ये फ्रंट व्यू, इस बिल्डिंग का फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू है, साइड व्यू है, टॉप व्यू है। तो फ्रंट से कैसे दिखाई पड़ेगा, ये मतलब साइड से ऐसे देखने का मतलब, टॉप से ऊपर से चढ़ के देखने का मतलब। ये समझा रहा है कि फ्रंट में कैसे देखते हैं, साइड में कैसे देखते हैं, टॉप में कैसे देखते हैं, ये डायग्राम से बता रहा है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। इसकी समरी में क्या क्या है, द सर्किल, वही सारी चीजें। यहाँ पे प्लेन फिगर का एग्जाम्पल है, क्या है, सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, प्लेन फिगर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, ये पिरामिड है, ये सॉलिड फिगर है, सॉलिड शेप है। प्लेन फिगर को 2 डायमेंशनल कहते हैं, सॉलिड शेप को 3 डायमेंशनल कहते हैं। कॉर्नर ऑफ ए सॉलिड शेप कॉल्ड वर्टेक्स। लाइन सेगमेंट ऑफ स्केलेटन इज इंच, और उसका फ्लैट सरफेस है, उसका फेस कहलाता है। कह रहे ए नेट, उसका जो आउटर स्केच होता है उसका नेट कहलाता है। Solid cell can be drawn on the flat paper realistically, be used 2D representation of 3D solid। बना सकते हैं, वही हमने जो स्केच बनाने के अभी 2 टाइप ऑफ स्केच बना सकते हैं, ओब्लिक स्केच, दूसरा आइसोमेट्रिक स्केच, डार्ट का यूज करके। ऐसे उसको देखा जाता है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सारा यही पे बता। डिफरेंट सेक्शन ऑफ चार्ट कैन बी इन डिफरेंट वे। So front view, side view, in this way chapter is concluded. Thank you.